नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि परदादा के नाम से खतियान है, लेकिन उसका लगान रसीद नहीं है और रजिस्टर 2 में इसका कोई विवरण नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की बात है कि आपके परदादा के नाम से एक खतियान है और उस खतियान का कोई आपके पास लगान रसीद नहीं है। साथ ही रजिस्टर 2 में उस खतियान से रिलेटिव एक भी विवरण आपको नहीं मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में आप सोच रहे हैं कि हम क्या करें? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास जो खतियान है उसमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन से मौजा का है, अंचल कौन सा है, परगना कौन सा है, रैयत का क्या नाम है, कौन सा खतियान है, किस मौजा का है। तो ये सारा डिटेल्स जो है, फिर नीचे के कॉलम में जो स्टार्ट होता है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रैयत का नाम, चौहद्दी, या फिर रकबा की बात करें, जो भी डिटेल्स है, जितने कॉलम है उसमें जो भी डिटेल्स है, उस डिटेल्स के साथ आप उस मौजा के, जिस मौजा का खतियान है, उस मौजा के राजस्व कर्मचारी से मिले और आप रजिस्टर 2 को अच्छी तरह देखें। हो सकता है कि उस डिटेल्स का जो है आपके पास नहीं मिल रहा हो, तो जमाबंदी जो होता है उसका रजिस्टर 2 अलग अलग होता है, वो तौजी अनुसार भी रहता है। या फिर यूं कहें तो जमाबंदी का जो सीरियल नंबर होता है, तो उसमें उदाहरण के तौर पे समझिए कि मान लीजिए कि एक से जमाबंदी 1 से 200 तक का जमाबंदी का एक रजिस्टर होता है, मतलब उसको पार्ट वाइज बना के रखा जाता है। तो आपको जितने भी रजिस्टर होंगे उस मौजा का, सब में आपको चेक करवाना है खतियान के डिटेल्स के साथ। अगर मैच कर जाता है, मिल जाता है और खतियान से मैच कर रहा है सारा सब कुछ, तो समझिए कि आपका जमाबंदी वो है। अगर नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि वो अगर जमीन बिक गया हो। ये भी होता है कि खतियान किसी व्यक्ति के नाम से है, उन्होंने क्या किया, जमीन बेच दिया। तो खतियान एक ऐसा दस्तावेज है कि ज्यों का त्यों रह जाता है, लेकिन खतियान से जिन्होंने जमीन बेचा है तो उनके जमाबंदी से भी जमीन बिक जाता है, तो फिर वह जमाबंदी जो है किसी और व्यक्ति के नाम पर चढ़ जाता है, उनके नाम से दाखिल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जिनका खतियान था उनका जमाबंदी समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आपके पूर्वज का खतियान अभी तक है, नजर आ रहा है, लेकिन जमाबंदी ना हो, ये कंडीशन भी हो सकता है। तो आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जमाबंदी मिल गया सेम डिटेल्स के साथ, तब तो आपका जमाबंदी कायम है। अन्यथा नहीं मिला और उसी ब्यौरा के साथ सिर्फ मान लीजिए कि रैयत का नाम अलग है, रैयत का नाम अलग हो, बाकी सब डिटेल्स मिल रहा है, उसका दाखिल खारिज कब हुआ, वो सारा डिटेल्स मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप समझिए कि आपका खतियान जो है वो बिक चुका है। खतियान है लेकिन जमाबंदी जो है बिक चुका है। तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन आपके साथ हो सकता है। तो अच्छी तरह आप जांच पड़ताल कीजिए, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।